दोस्तों, सभी यूट्यूबर भाइयों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं रामानंद कन्नौजिया अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को एक ऐतिहासिक चीज़ दिखाने जा रहा हूं। 1800 कुछ में युद्ध के दौरान एक अंग्रेज की मृत्यु हो गई थी और उसकी यह समाधि है, सामने दिखाई पड़ रही है। और यहाँ के लोग एक चीज़ बता रहे हैं कि आज भी इनको सिगरेट दी जाती है और वो सिगरेट पीते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इनकी समाधि कहाँ पे है और इनके विषय में जो है यहाँ ग्रामीण लोग इकट्ठा हैं, उनसे मैं इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करूंगा जो आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। को हम दिखाते हैं जो युद्ध के दौरान अंग्रेज की मृत्यु हुई थी, जिनकी समाधि ये है। ये 1800 कुछ में इनकी समाधि ये बनी थी। ये है अंग्रेजों की समाधि। इनको सिगरेट आज भी चढ़ती है और सिगरेट हम चढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए हम जला करके एक सिगरेट भी इनको चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये है अंग्रेज की समाधि और हम स्थानीय गांव के कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं जिनको इनके विषय में जानकारी है। तो थोड़ा सा उनसे हम आपसे मुलाकात कराते हैं और उनसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं। भाई साहब आइए, कि आपको ये समाधि कब बनी है, कैसे है, क्या है, इनके संबंध में कुछ जानकारी आपको? समाधि जो है बहुत पुरानी है जी। ये करीब 250 साल जी पहले की है। जी। जब अंग्रेजों ने अपने हिंदुस्तान पर कब्जा किया था, जी। गुलाम बनाया था, जी। तो उस समय का तो कोई व्यक्ति अब जिंदा ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जो पूर्वजों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, सुनते ये चले आ रहे हैं कि ये शरीफाबाद ग्राम सभा है। अब शरीफाबाद कहा जाता है, पहले यहाँ का नाम जो रियासत थी ये खोहलगढ़ कही जाती है। खोहलगढ़। तो खोहलगढ़ में एक रानी थी। यहाँ राजा भी थे, लेकिन राजा जो है किसी बीमारी वजह से कैसे खत्म हो गए थे। तो रानी जो है पूरा राजपाट देखती थी उस समय। तो जब अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा किया तो इसी जगह जहाँ पर ये समाधि बनी हुई है जी, इसी जगह पर उन्होंने अपना कैंप लगाया था। अच्छा। और ये गांव है, अब खोहली शरीफाबाद कहते हैं, पहले उसका नाम था खोहलगढ़। जी। खोहलगढ़ रियासत। यहीं से कैंप लगाकर तो उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश करी। जी। उन्होंने लगातार हमें लग रहा 6 बार कोशिश करी, लेकिन 6 बार ये लोग अंग्रेज जो है विफल हो गए। उस हवेली पर ये लोग कब्जा नहीं कर पाए। अच्छा। 7वीं बार जो है ये जो समाधि बनी हुई है, ये अंग्रेज थे, कर्नल थे, तो ये यहाँ से अपने घोड़े से गए। हुआ ये कि इन्होंने यहाँ से गोलाबारी हुई तो वहाँ गांव के अंदर मतलब उस रियासत के अंदर कोई आवाज़ नहीं आई कि यहाँ कोई मर रहा है या कुछ चिल्ला रहा है, कुछ नहीं। तो इनको कुछ डाउट हुआ तो ये यहाँ से अपना घोड़ा लेके पहुँचे। तो गांव के बाहर एक इमली का पेड़ था, बहुत पुराना पेड़ था, जो पूर्वज बता रहे हैं, वो काफ़ी बड़ा पेड़ था। तो उस पेड़ पे चढ़ के वो दूरबीन से जो है गांव की तरफ देख रहे थे। तो गांव के अंदर जब इन्होंने देखा तो ये पता लगा कि गांव की जो रानी थी वो सभी लोगों को लेकर बगल में गोमती नदी है, गोमती नदी के उस पार निकल गई। गांव में खाली रानी की हवेली का एक चौकीदार था मौके पर। तो उस चौकीदार ने इनको देख लिया पेड़ पे चढ़े हुए, और चौकीदार ने वहीं से इनको गोली मार दी। जब गोली मारी तो पेड़ से नीचे गिरे। फिर चौकीदार ने जाकर इनके घोड़े पे इनको लाद दिया और घोड़ा जो है वापस आकर यहीं पर रुका, जहाँ ये समाधि है यहीं पर रुका। और ये अंग्रेज की जो बॉडी थी वो यहीं पे गिर गई, और जिस तरीके से गिरी थी उसी तरीके से समाधि अंग्रेजों ने बनवा दी।
ये कौन से सन की बात है? ये मान के चलिए अब 1857 वही समय था अंग्रेजों का, जब 1857। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था। 1857। तो लगभग ये मान के चलिए तभी का मामला, बाकी सही चीज़ें अब उस बारे में कोई बता नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों, ये आपको जानकारी दिए हैं और इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम।